हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर के कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है रिटायरमेंट और आज हम करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम सम, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर सारे बेसिक्स जो आपको करवाए गए हैं वो सारे इसके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो ये सम कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इनफैक्ट कोई भी सम मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर हैं तो बच्चों, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो आपको वन शॉट जो दिया गया है उसमें सारे बेसिक्स समझाए गए हैं, उसको देखिए, उसको समझिए और सारे बेसिक्स क्लियर करिए और फिर वो बेसिक्स इस सम के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। बच्चों, मेरी कोशिश ये है कि इस एक सम के अंदर ही आपको सभी टाइप की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवा दी जाए और इस तरीके से सम को तैयार किया गया है कि सभी कैपिटल की सभी तरीके की एडजस्टमेंट्स आपको इस एक सम के अंदर ही समझा दी जाएंगी और आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो बच्चों, ये रहा सम, लेकिन इससे पहले बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बच्चों, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे प्रॉब्लम सम लेकर के और भी मैं आने वाला हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जा सके। तो बच्चों, ये है सम रिटायरमेंट से। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों 2:1। और ये जो बैलेंस शीट दी गई है ये है 31 मार्च 2022 की। और इसमें असेट्स साइड बच्चों कैश है 35,000 का, डेटर्स हैं 50,000 के, बिल्डिंग है 1,20,000 की, और स्टॉक है 25,000 का, इन्वेस्टमेंट है 35,000 की बच्चों, मशीनरी है 30,000 की, गुडविल भी है बच्चों 30,000 की, गुडविल भी 30,000 की है। और इधर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं बच्चों 40,000 के, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी EPF पड़ा हुआ है 25,000 का, जो कि एक आउटसाइड लायबिलिटी है। आउटसाइड लायबिलिटी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये एम्प्लॉयज का पैसा है और इसके ऊपर पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता है। और आगे है जनरल रिजर्व, ये आपको मालूम है बच्चों, ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एडमिशन के अंदर भी आपने किया हुआ है, रेजोल्यूशन के अंदर भी आपने किया हुआ है, अभी आप रिटायरमेंट के अंदर भी कर रहे हो। सभी ट्रीटमेंट्स वैसे ही करनी है जैसी आप पहले करते हो, वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे और वैसे ही बैलेंस शीट बनेगी बच्चों। उसके बाद कैपिटल्स दी गई है बच्चों, ए की 1,05,000 है और बी की 80,000 है, सी की 60,000 है और बैलेंस शीट का टोटल है 3,25,000 रुपये। बच्चों, रजिस्टर के ऊपर आपको नोट करना चाहिए, बैलेंस शीट को नोट करिए और फिर एडजस्टमेंट्स को नोट करिए और उसके बाद काम शुरू करने वाले हैं हम। और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस सम के थ्रू, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है बच्चों, वेरी इजी। आप इसको जल्दी से समझ जाओगे और अपने मार्क्स को पक्के कर लोगे। यानी इस चैप्टर में भी आपको अगर कुछ भी आता है तो आप उसको, उस सम को छोड़ने वाले नहीं हो और पूरे मार्क्स लेने वाले हो। तो बच्चों, यहाँ से क्या हुआ है कि बी रिटायर हुआ है ऑन दैट डेट मीन्स 31/3/22 को, एट द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है टर्म पहली के क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो आपको बच्चों पता है कि प्रोविजन क्या होती है। प्रोविजन होती है लॉस टू द फर्म,
कोई भी प्रोविज़न हो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्स, किसी भी टाइप की प्रोविज़न जो है वो लॉस टू द फर्म होता है बच्चों। अगर प्रोविज़न इंक्रीज हुई है तो लॉस होता है, अगर डिक्रीज हुई है तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पर उसने कहा है कि प्रोविज़न को 5% क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। डेटर्स हैं यहाँ पर 50,000 के, और इसकी 5% प्रोविज़न मान के चलनी है आपको। उसके बाद बच्चों वो बोल रहा है कि बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया है 10% से। तो एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है बाय 10%। तो जितनी बुक वैल्यू आपको दी गई है उसका 10% निकालना है, और एप्रिसिएशन जो है वो फर्म का प्रॉफिट होता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय ए। इन्वेस्टमेंट ए ने ले ली है बच्चों, जिसकी वैल्यू रखी गई है 40,000 और बुक वैल्यू है इसकी 35,000। इसका मतलब ये है कि उसने बुक वैल्यू से ज़्यादा पर उस इन्वेस्टमेंट को ले लिया है। 5,000 रुपया ज़्यादा है वैल्यू, तो इसका मतलब कि फर्म को 5,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है। और आगे वो बोल रहा है कि स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹20,000। स्टॉक है वहाँ 25,000 का, और एडजस्टमेंट में दिया गया है कि स्टॉक की वैल्यू अब 20,000 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 5,000 रुपया लॉस हो गया है बच्चों। और पांचवी जो एडजस्टमेंट है ये अहम एडजस्टमेंट है, इसको आपको बार बार सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये है कैपिटल्स की एडजस्टमेंट को लेकर के। क्या कह रहे हैं कि ए एंड सी ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश, कि ए और सी सफिशिएंट कैश लेकर के आ रहे हैं टू पे बी, टू पे ऑफ बी, बी को पे करने के लिए, एंड लीव ए बैलेंस ऑफ कैश ₹10,000 इन बैलेंस शीट। दो चीजें हैं इसमें बच्चों। एक तो वो कह रहे हैं कि बी को फुली पे करना है, यानी उसका लोन नहीं बनाना, लोन अकाउंट नहीं बनाना है। बी को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फुली पे करना है, और इस तरीके से पे करना है कि वो कैश ए और सी लेकर के आए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और साथ में एक और भी चीज डिसाइड की है उन्होंने कि कैश के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का बैलेंस है वो 10,000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है बच्चों 35,000, वो कह रहे हैं 10,000 होना चाहिए। इसका मतलब 25,000 रुपये को वो यानी ए और सी यूज कर सकते हैं इसके लिए, बी को पे करने के लिए। दूसरा या फिर दूसरा टाइप है ये, और एंटायर सम पेबल टू बी, एंटायर सम पेबल टू बी, यानी बी को जो पेबल सम है पूरा का पूरा वाज ब्रॉट इन बाय एंड सी, वो ए और सी लेकर के आए हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये दोनों का मतलब सेम है बच्चों। एंड कीपिंग ए ₹10,000 बैलेंस इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी जो नई बैलेंस शीट है उसमें कैश का जो बैलेंस है वो 10,000 होना चाहिए। और ए और सी जो है वो पूरा कैश लेकर के आए हैं बी को पे करने के लिए अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इन दोनों का मतलब बच्चों सेम है, इसका और इस दोनों का मतलब सेम है। और अभी मैं और भी टाइप आपको समझा देता हूं कि अगर वो ये कहे कि न्यूली फर्म यानी ए और सी हैव डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स मस्ट बी ₹2 लाख 3 लाख, कुछ भी एक फिगर दे देंगे और बोलेंगे कि अब फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो भी वैसा ही है सम। और या फिर कह सकते हैं कि ए और सी ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल एज बिफोर होनी चाहिए। एज बिफोर से मतलब है कि जब बी एज पार्टनर था और तब जो फर्म की कैपिटल थी उतनी होनी चाहिए। यानी ये ए का 1,05,000, बी का 80,000, सी का 60,000, तीनों को प्लस करके 2,45,000 रुपये बैठता है। और अब ए और सी ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल 2,45,000 होनी चाहिए। तो ये 4-5 टाइप किस्म के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हैं
और 2 तो मैंने यहाँ लिख दी हैं, बाकी 3 भी हम ऐसे ही कर लेंगे और आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्रीज भी आपको करवाई गई हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो सबसे पहले बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रोविजन थी बच्चों 5% ऑन डेटर्स की। डेटर्स हैं 50,000 के, तो इसका 5% निकालेंगे तो बच्चों ये होता है 2,500। और ये मालूम है आपको लॉस है, तो आपको मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लॉस को डेबिट साइड में डाला जाता है और प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड आता है। यानी लॉस आता है टू साइड और प्रॉफिट आता है बाय साइड। तो बच्चों ये है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500 रुपया, यानी 2500, 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगला है कि बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट की गई है बाय 10%। यहाँ पर बिल्डिंग है बच्चों 1,20,000 की, और 1,20,000 का जो बच्चों 10% है वो होता है 12,000 रुपीज़। तो ये है बाय बिल्डिंग अकाउंट 12,000 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों की इन्वेस्टमेंट ले लिया है ए ने एट ₹40,000, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ दी गई है 35,000 की, लेकिन ए ने ली है बच्चों ये 40,000 की, तो 5,000 रुपये इसमें भी प्रॉफिट हुआ है बच्चों। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹5,000 रुपीज़। और उसके बाद बच्चों कहा गया है कि स्टॉक वाज टू बी रिड्यूस टू ₹20,000। यहाँ पर स्टॉक जो है वो बच्चों दिया गया है 25,000 का, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि अब ये स्टॉक की वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो है 20,000 रुपीज़। तो इसका मतलब 5,000 रुपया स्टॉक के अंदर लॉस हुआ है। तो टू स्टॉक ये 5,000। अब ये साइड देखने पर बड़ी लग रही है 12 and 5 17,000, और 17,000 ये अगर बड़ा है इधर तो जाहिर है फिर प्रॉफिट हो रहा है। 17,000 ये 17,000 ये 17,000 में से 7,500 माइनस करने पर 9,500 मिला है बच्चों। 9,500 का प्रॉफिट जो हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा 2:1 के अंदर। तो ए का जो प्रॉफिट का हिस्सा आया है बच्चों वो आया है 3,800, बी का भी 3,800 और सी का आया है 1,900। यानी 9,500 को हमने बांटा है 2:1 में। तो ये है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही काम आप एडमिशन में कर चुके हो, और एडमिशन के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये रिटायरमेंट के टाइम भी आपको वीडियो के अंदर सब कुछ समझाया गया है, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं बच्चों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसमें आपको पता चलेगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे की जाती है। बच्चों ये रहे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बड़े ध्यान से समझिए। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, और इसमें जो नई चीज़ है वो है गुडविल की। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो शेयर ऑफ गुडविल लेके जाता है और उसको वो देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनमें से जो जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेन का मतलब ये है कि जो आउटगोइंग पार्टनर मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर जो छोड़ के गया है, सैक्रिफाइस करके गया है, वो इसलिए उसको गुडविल मिल रही है क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है। एडमिशन के अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, इसलिए उनको गुडविल मिली थी। अब रिटायरमेंट के अंदर जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो अपने शेयर को सैक्रिफाइस करके जा रहा है बच्चों, इसलिए उसको गुडविल मिल रही है। और दे कौन रहा है? जो गेन कर रहा है। जो गेन करेगा वो जो है उसको गुडविल देगा। अब सवाल ये है कि जो रेशो है पुराने वाली वो है 2:2:1 है ना बच्चों। ये है ABC की रेशो है 2:2:1। अगर आपको नई रेशो ना दी गई हो, यानी सिर्फ पुरानी रेशो हो और बताया गया हो कि
फलां पार्टनर रिटायर हो गया है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जैसे बी रिटायर हो गया है तो इस रेशो में से बी को आप काट दीजिए, बी को छोड़ दीजिए और बाकी बचा ए और सी, और उनकी रेशो बची है 2:1। तो ये नई रेशो होती है बच्चों, ये वाली। और जो नई रेशो है वही गेनिंग रेशो होती है। ये एक कंडीशन है इसके लिए बच्चों कि अगर आपको नई रेशो नहीं दी गई है तो ऐसा होगा, अगर नई रेशो नहीं दी गई है तो ऐसे होगा, अगर नई रेशो दी गई है तो आप फिर नई में से पुरानी को माइनस करके गेन सैक्रिफाइस फाइंड करोगे। तो बच्चों अब इसमें जो नई रेशो है वो है 2:1 और जो पुरानी रेशो है वो है 2:2:1। और अब कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ये जो बैलेंस हैं उनके सभी पार्टनर्स के ए बी सी के वो है 1,05,000, बी का है 80,000 और सी का है 60,000। और जनरल रिजर्व है बच्चों आपको मालूम है 15,000 के, ये भी पुरानी रेशो के अंदर बांटा जाएगा। तो ए के हिस्से में आया है 6,000, बी के हिस्से में भी 6,000 और सी के हिस्से में 3,000 आया है बच्चों। और फिर आपको मालूम है बाय रेवल्यूशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया गया था ए का 3,800 निकला था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बच्चों, ए का 3,800, बी का भी 3,800 और सी का था 1,900। और ये है अहम जो एडजस्टमेंट गुडविल की। अब एडमिशन में तो हम यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डाला करते थे, लेकिन अब ये क्योंकि रिटायरमेंट है और गेनिंग पार्टनर्स दे रहे हैं तो यहाँ पर गेन करने वाले दोनों पार्टनर्स हैं ए एंड सी, 2:1 में उन्होंने गेन किया है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट जो फर्म की गुडविल है बच्चों वो है 60,000। अब 60,000 का उसका शेयर निकालेंगे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का, वो है 2/5। 60,000 का 2/5 निकलता है बच्चों 24,000। ये है गुडविल 24,000 और देने वाले हैं उसको ए और सी। कौन सी रेशो में बच्चों? गेनिंग रेशो में। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 24,000 को 2:1 में काटेंगे तो ये आएगा 16,000 ए के हिस्से में, और बाय सीज कैपिटल अकाउंट आएगा 8,000 रुपये, ये 24,000 रुपये बी को मिल गया है। तो ये रहा आपका क्रेडिट साइड। अब देखते हैं डेबिट साइड में। बैलेंस शीट में बच्चों गुडविल पड़ी हुई है, आपको एडमिशन से ही पता है कि इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है कौन सी रेशो से बच्चों? पुरानी रेशो से। तो 2:2:1 में इसको राइट ऑफ किया गया है। गुडविल आई है 12,000 ए का, 12,000 बी का और 6,000 रुपये आया है सी का। और ये है 2B कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री गुडविल वाली। इधर हमने ए और सी डाला है तो इधर बी डालना है बच्चों, याद रहनी चाहिए ये बात। अगर इधर ए और सी डाला है और अमाउंट डाली है बी में तो इधर बी आना चाहिए और अमाउंट आनी चाहिए ए और सी में, वही अमाउंट आनी चाहिए जो इधर डाली है हमने, 16,000 और 8,000 बच्चों, ये हमने सब कुछ डाल दिया है। अब देखते हैं कि बी का जो टोटल है बच्चों वो बचा है बना है 1,13,800 रुपये बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है बच्चों। और डेबिट साइड में भी 12,000 पड़ा है तो ये मान माइनस कर लेंगे, ये उससे ले लेंगे हम, तो बाकी बचा है 1,01,800 रुपया। ये ए और सी ने उसको कैश दे दिया है, लेकिन कैसे दिया है ये देखना बाकी है बच्चों। 1,01,800 रुपया कैश दे दिया है उसको। अब हमने क्या करना है आगे? हमने ए और सी के बैलेंस निकालने हैं बच्चों। यहां लिखने नहीं है। सी को तो बी को तो उन्होंने फाइनल पेमेंट दे दी और लेकर आए हैं कैश, लेकिन पता नहीं है कितनी कितनी लेकर के आए हैं, वो हम बताएंगे कि कितना कितना कैश लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हमको इनका जो है बैलेंस निकालना है रफ में। तो इसका टोटल बैठता है बच्चों, इसका टोटल जो है वो बैठता है 1,14,800, ये टोटल बैठता है इसका।
और इधर टोटल है बच्चों 28,000, तो माइनस कर देंगे ये 28,000 रुपये बच्चों, नहीं सॉरी बच्चों, सॉरी, उसने ए ने इन्वेस्टमेंट भी ली है बच्चों, तो वो भूल गए हम, टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपीज, याद है ना एडजस्टमेंट में कि इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय ए एट ₹40,000, तो ये भी तो डालना है ना ए के कैपिटल अकाउंट में, तो टू इन्वेस्टमेंट 40,000। अब इधर का टोटल तो इतना ही आएगा 1,14,800, इधर का टोटल बच्चों बैठा है 68,000। ओके, तो ये 68,000 इसमें से माइनस करेंगे ना बच्चों, तो ये आएगा 0,086 और 4 46,800 रुपया बैलेंस बैठता है। जो बैलेंस सीडी होता है वो कैरी डाउन बैलेंस ए का 46,800 रुपये। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे बच्चों, तो सी का इधर का टोटल बैठता है बच्चों 64,900 रुपये, 64,900, और इधर का बैलेंस है 14,000, 14,000 बच्चों, माइनस कर देंगे ये बचेगा बच्चों 50,900 रुपये। तो ये है सी का कैरी डाउन बैलेंस 59,000, और ये है ए का 46,800 प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, और तीसरी एक और चीज प्लस करनी है, वो अमाउंट जो उन्होंने बी को पे की है, प्लस कर देना है इसमें। वो कितना है बच्चों, 1,01,800 रुपये, 1,01,800 रुपये। ये तीनों प्लस कर देने हैं बच्चों, ये तीनों प्लस करके उनकी कैपिटल बनने वाली है, क्योंकि ये 1,01,800 रुपये वही लेकर के आए हैं। कौन लेकर के आए हैं, ए और सी। लेकिन ये याद रहे कि ये 25,000 रुपया यहाँ जो कैश का बैलेंस एक्स्ट्रा है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था ना कि 10,000 कैश का बैलेंस बचना चाहिए बस, तो बाकी का 25,000 वो यूज कर सकते हैं। तो इनको प्लस करने के बाद ये वाला 25,000 माइनस करेंगे हम, तो ये प्लस करने के बाद आया है बच्चों ये 0,0,25, 9 और 9 और 1, 8 8 16 9 25 2 7 2 9 5 4 9, 1,99,500 रुपया टोटल आया है। ये तीनों का ए और सी का बैलेंस कैरी डाउन, और बी का जो उन्होंने पे किया है 1,01,800 रुपये, इन तीनों को प्लस करके आया है बच्चों 1,99,500 रुपये। तो अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें से 25,000 जो वो यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट से उसको माइनस करेंगे, तो 25,000 को माइनस कर देंगे बच्चों। ये 25,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 1,74,500, 1,74,500 बचा है बच्चों। अब इसको नई रेशो में बांटेंगे बच्चों, एक बार फिर समझिए, देखिए ये चीज समझ में आ गई तो सम हो गया, फिर रहा का क्या है इसमें। तो देखो बी का जो हमने निकाला है कैश वो है 1,01,800, जो ए और सी ने पे किया है, यानी ए और सी ये कैश लेकर के आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके जो बैलेंस है कैरी डाउन वो, और ये जो उन्होंने बी को दिया है ये अब उनकी कैपिटल है, क्योंकि वो कैश तो वही लेकर के आए हैं ना, है ना। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करने के बाद जो यहां से कैश यूज किया गया है बच्चों 25,000, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो फर्म के पास ऑलरेडी था। तो 25,000 वो माइनस करने के बाद ये बचा है 1,74,500 रुपया। 1,74,500 रुपया को अब हम नई रेशो में बांटेंगे। नई रेशो में बांटेंगे तो जो आंसर आएगा वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएंगे बच्चों।
तो यहाँ डालेंगे टू बैलेंस सी डी, ए और सी का, और फिर देखेंगे कौन कितना कैश लेके आ रहा है और कौन कितना कैश लेके जा रहा है। तो बच्चों देखिए इधर 1,16,333 एक आएगा बच्चों, 1,16,333 रुपये, और 58,167 रुपये आएगा बच्चों सी का। तो ये डालेंगे यहाँ टू बैलेंस सी डी। ए का है 116,116,333 और सी का है 58,167। ये बैलेंस आए हैं। अब हम करेंगे टोटल, इनका टोटल अलग करेंगे, उसका टोटल अलग करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना कैश लेके आ रहा है और कौन कितना कैश लेके जा रहा है। तो बच्चों ये 1,01,800 रुपया देने के बाद जो उनके बैलेंस निकले हैं 1,16,333 रुपया ए का और 58,167 सी का। अब हमने इधर का टोटल किया है तो जो डिफरेंस बचता है बच्चों, इस साइड का टोटल आता है 1,84,333 रुपये और इस साइड का टोटल जो आता है वो बच्चों आता है 1,14,800 रुपये। तो 1,84,333 रुपये में से 1,14,800 रुपया माइनस करने पर 69,583 कैश ए लेके आया है और 7267 इधर का टोटल ये आया है बच्चों 72,167 और इधर में से ये माइनस करके 60 प्लस 3 63 64,900 माइनस करने के बाद जो ये बैलेंस बचा है यानी जो कैश ब्रॉट बाय सी है वो है 7267 रुपीज। तो ये कैश वो लेकर के आए हैं, जो ये कैश प्लस और 25,000 वो प्लस करके जो उन्होंने बी को दिया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये रही बच्चों एडजस्टमेंट, ऐसे करनी है। अब आगे क्या, आगे बच्चों यही सम वैसे ही है, देखो वैसे ही किया हुआ है। क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, अगर वो कहते हैं कि उनकी कैपिटल एज बिफोर होनी चाहिए तो इन तीनों को प्लस कर देना है, तीनों को प्लस करके नई रेशो में बांट देना है। नई रेशो में बांटने के बाद यहाँ बैलेंस डाल देने हैं। बैलेंस डालने के बाद देखना है कौन कितना कैश लेके आ रहा है, कौन जा रहा है। ओके बच्चों, अगर वो कहता है कि फर्म ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख होनी चाहिए, जितनी भी उन्होंने फिक्स की है उसको नई रेशो में बांट देना है। नई रेशो में बांट के यहाँ बैलेंस डाल देने हैं बच्चों। बैलेंस डालने के बाद फिर वही टोटल करना है, इधर का अलग उधर का अलग, देखना है कौन कितना कैश लेके आ रहा है और कौन कितना कैश लेके जा रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप सभी टाइप की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसी भी तरीके की कर सकते हो बच्चों। बैलेंस डालना होता है, यहाँ बैलेंस डालने के बाद जो बैलेंस निकाला है आपने वो डालना होता है। उसके बाद देखना है कौन कैश कितना लेके आ रहा है, कौन कैश कितना लेके जा रहा है। बैलेंस शीट के अंदर वो कैश अगर छोड़ना चाहते हैं तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। कई बार वो कहते हैं कि बैलेंस शीट में भी कैश का बैलेंस 50,000 होना चाहिए, तो इसका मतलब 15,000 और भी चाहिए उनको, है ना। तो 15,000 भी प्लस करना है। सॉरी, यहाँ तो 25,000 माइनस किया था हमने, वहाँ फिर 15,000 उस टोटल में प्लस करना है। इस टोटल के अंदर 59,646,800 और 1,01,800 जो बी को दिया गया है, इसमें वो 15,000 जो कैश और चाहिए उनको बैलेंस शीट रखने के लिए, तो वो भी प्लस कर देना है। प्लस करके नई रेशो में बांट देना है। नई रेशो में बांटने के बाद यहाँ डाल देना है। उसके बाद देखना है कौन कितना कैश लेके आ रहा है बच्चों, कौन कितना कैश लेके जा रहा है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए बच्चों। अगर आपके पास बेसिक्स क्लियर हैं तो सारी चीज़ बहुत आसान हो जाती है और बड़े आराम से और स्पीडली काम होता है और आपके पास पेपर के अंदर अच्छा खासा टाइम बच जाता है अपनी रिवीजन और अपना
पेपर को फिर से रीचेक करने के लिए, है ना बच्चों। तो आप बेसिक्स क्लियर करिए बच्चों। बेसिक्स आपको एक एक चीज मैं आपको करवा देता हूँ, एक एक चीज मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ, और ताकि आपके बेसिक्स क्लियर रहें बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, वो बच्चे जरूर ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। अब आने वाली जो वीडियो हैं बच्चों, प्रॉब्लम सम के ऊपर आने वाली हैं बहुत सी, और उसके अंदर एमसीक्यू भी होंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होंगी, सम भी होंगे, और उनको सॉल्व किया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।